हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं इस इंसान की। हाउ डू दे व्यू यू भी देखेंगे आज, ठीक है। फिजिकली और इमोशनली वो कैसा आपको देखते हैं, ओके। पहले तो एनर्जी ही चेक करते हैं, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। पर्सन ऑन योर माइंड, पेशेंस, आहा मुझे लग ही रहा था। अब मैं जस्ट जब शफल कर रही थी मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि इंसान ना, उसको बस या तो बहुत काम डाउन रहना पसंद आ रहा है, या ऐसा उसका मन है कि उसकी स्थितियां जो भी चल रही हैं वो पीस की तरफ जाएं, ठीक है। या वो किसी किसी सेंटर से जुड़े हैं। मतलब मैं, मेरे को जो मेजर जो मुझे चैनलिंग आ रही थी अबाउट नहीं, शफलिंग के दौरान, तो उस टाइम ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी सेंटर से जुड़ रहा है, जैसे कोई योगा मेडिटेशन सेंटर से जुड़ रहा है, कोई किसी गुरु से जुड़ रहा है, कोई किसी कम्युनिटी से जुड़ रहा है। ऐसी एनर्जी आ रही थी। और कार्ड देखो, हेरोफेंट का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि यस, किसी तरीके से या तो ये इंसान सॉल्यूशंस पर आना चाह रहे हैं, जो कि लाइफ में जो भी चल रहा हो आसपास। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये स्थितियों को बहुत कंट्रोल ना करके ना किसी ऐसी जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ईश्वर संभाल लेंगे सब कुछ। जैसे कि सरेंडर मोड पे आ जाना। जैसे कि जब हम योगा सीख रहे होते हैं, जब हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, तब वो टाइम एक ऐसा होता है जब हम बहुत सरेंडर मोड पे होते हैं ना। तो कुछ ऐसी ऊर्जा में ये नज़र आ रहे हैं मुझे। एक बात मुझे यहाँ पर देखो ऐसी लग रही है कि इस इंसान की सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड भी बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, ठीक है। नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर दे आर लाइक बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही वाइब, कॉस्मिक वाइब आती हुई नज़र आ रही है। विद द हाई प्रीस्ट आई कैन अश्योर कि यहाँ पर ये इंसान जो है, जैसे मैंने कहा भी था कि ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं। तो हाई प्रीस्ट भी यहाँ पर ऐसे ना, किसी, जैसे मैंने कहा ना कि किसी कम्युनिटी से, गुरु मेंटोर से जुड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट, जैसे कि हम अगर हम इस तरफ जाएं कि हाँ ये गुरु हैं मेरे, ये मेरे प्रीस्ट हैं, इनको मैं मानता हूँ, ये मेरे जो है ना गाइड मेंटोर हैं। तो ऐसे किसी इंसान से जुड़ रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी और बहुत ही नॉलेजफुल एनर्जी में मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज रीडिंग भी बहुत पावरफुल आने वाली है, क्योंकि हम आकाशिक रीडिंग करेंगे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी दिख रही है पर्सन की, ओके। नाइस। बहुत इंट्यूटिव होना, बहुत ठहराव में आ जाना, जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर संभालेंगे सब कुछ। बड़े ठहराव में आ जाना। पेशेंस का कार्ड भी यही कि बिल्कुल जैसे जैसे नम सा हो जाता है ना कोई इंसान की, किसी की बात का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। स्थितियां जैसी चल रही हैं वैसी उसके लिए अच्छी तो नहीं है, पर उसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, लेट गो करके किया जा सकता है। ये ऐसी ऊर्जा में है भाई इस समय पर, अगर इसकी लाइफ में कुछ चल रहा है तो, ठीक है। नहीं चल रहा है तो फिर ये तो मैंने बता ही दिया है, कम्युनिटी वेयर से जुड़ रहे हैं ये। और हो सकता है नॉलेज से भी बहुत जुड़ रहे हैं, किसी तरीके की बुक्स रीड करना, है ना, ऐसी एनर्जी। पर्सन ऑन योर माइंड, how do they feel about you? Let's check. We have Five of Cups, the King of Cups, and the Devil. Wow, क्या कॉम्बिनेशन आया है। How do we see about you, feel about you? How do they feel about you? कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए? एंजल ऑफ लव एंड द एक्शन, एग्जैक्ट टैरो वाली ही एनर्जी आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। फिफ्थ चक्रा यहाँ पर जो बात करते हैं दैट इज
थ्रॉट चक्र की एनर्जी है। ओके यस, मैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन पीछे केओस जो आप लोगों के बीच में हुआ है ना, उसको शांत कर चुके थे, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा, वो अभी किसी मेडिटेशन से, किसी तरीके की स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को वापस से वो वूंड, जैसे कहते हैं ना जख्म हरा हो रहा है, वो वूंड वापस याद आ रहे हैं उसको। अभी फिलहाल के लिए जो एक शांत चीज थी, जो एक जिस कहते हैं ना, उस वूंड पे से बैंडेड लगा रखा था, वो बैंडेड उतर गई है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत कुछ कहते हैं ना लाइफ से, कह लो हैप्पीनेस कह लो, ठीक है, और वो सेफ्टी कह लो, वो सिक्योरिटी कह लो, वो लाइफ में मतलब जैसे होता है ना कि एक जॉयफुल टाइम कह लो, वो सब खो चुके हैं। इस इंसान को ये फील हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि ये आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल, बहुत नॉलेजेबल, और ये इंसान शायद आपकी एक टाइम पे वैल्यू नहीं कर पाए। इस इंसान को अभी रिग्रेट हो रहा है। हो सकता है आप दिखाने के लिए कुछ और दिखाते हो, आप बहुत अलग ही वाइब में रहते हो, बट अगर देखा जाए तो दे आर लाइक जैसे वो आपको बहुत मिस करते हैं, और उनको लगता है कि आप बहुत पावरफुल थे, शायद आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। ओके आपकी एनर्जी उस इंसान को बहुत कंट्रोल करती है, बहुत ज्यादा। लिटरली दे आर लाइक कि जैसे रोमांस नहीं है लाइफ में, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट इनके लिए कुछ चाहता हो। हर कोई ऐसा आता है जो इनसे कुछ चाह रहा है। इनको अभी ये चीजें एनर्जीज फील हो रही हैं। कोई इनके लिए कुछ नहीं करना चाह रहा। हर कोई जो भी आ रहा है वो तो या तो इनसे कुछ बेनिफिट लेने आ रहा है, या इनका नर्चर साइड होता है ना कि नर्चर साइड होता है तो उससे फायदा उठा रहा है, या इनकी पावर का फायदा उठा रहा है, बस। कोई इनके साथ इसलिए नहीं है, जैसे आप थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, अनकंडीशनल आप थे, वो यहाँ पे कोई है नहीं, और अभी ये इंसान को आपकी, तभी मैंने कहा वैल्यू समझ में आ रही है। ओके तो किंग ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए दे हैव फीलिंग्स, दे हैव कह सकते हो कि आपके लिए डेप्थ, ठीक है। वो वो डेप्थ वो फील करते हैं आपके लिए। वो मुझे ना बहुत सारे लोग लग रहा है कि आप पहले फ्रेंड्स बने हो, उसके बाद रिलेशनशिप में गए हो। पहले फ्रेंडशिप हुई है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में आप नहीं कूदे हो, आप लोग पहले फ्रेंड्स रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत ही वो जो फ्रेंडशिप वाला जो आपका एक टाइम रहा है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा ही अ, अच्छा रहा है। जो कि होता है ना कि वो वापस से वो टाइम आ जाए आप दोनों के बीच में। ओके मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन हील करना चाह रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को थ्रू फ्रेंडशिप। क्योंकि मैंने कहा हम आकाशिक की तरफ जा रहे हैं, तो थ्रू फ्रेंडशिप ये हो सकता है इस रिश्ते को वापस से हील करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को टाइम देना चाह रहे हैं। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहते हुए रिलेशनशिप में चला जाए तो इंसान एक अलग बात है, बट अभी ये एक इस फ्रेंडशिप को हील कर, मतलब फ्रेंडशिप के थ्रू इस रिश्ते को हील करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दे आर ऑब्जर्विंग यू। अभी आप उस इंसान के साथ हैं
तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप भी वैसे तो नहीं है जैसे वही और लोग आते हैं पावर का फ़ायदा उठाने या नर्चर साइड का फ़ायदा उठाने या फिजिकली ही रिलेशनशिप बनाने, बस आप वैसे तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है पास ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बट अगर ऐसा ऑलरेडी आप लोग रहे हो एक रिश्ते में और बहुत टाइम हो चुका है जहाँ सेपरेशन भी हुआ है, वहाँ पर ये वापस से फ्रेंडशिप के थ्रू रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वापस से एक रिश्ते में वो एक्साइटमेंट वापस लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है सुपरफिशियल है ये रिश्ता, एवं ही मतलब आप आए हो चले जाओगे आप लाइफ से, इनको लगता है कि ये बनने वाला नहीं है, ये तो कुछ ऐसे मैजिक सा है, ठीक है। रियलिटी में तो ये ऐसे तो लोग होते ही नहीं है, ओके। दे फील दिस अबाउट यू। द किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो रिप्रेजेंट, आप कह सकते हैं गार्ड्स अप, कि मतलब दे हैव फीलिंग्स बट एक वो गार्ड्स अप वाली एनर्जी है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी उन्हें हर्ट नहीं कर पाए या कोई भी उनका फायदा ना उठा पाए या कोई भी उस इंसान को एक्चुअल में वो क्या है पहचान ना पाए, एक ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स से फिर से देख रही हूँ कि यस वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके अभी गार्ड्स अप हैं, वो बहुत जल्दी ओपन अप होना या बहुत जल्दी एक्सप्रेस करना ऐसी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, जहां आप कह सकते हो कि दे लिटरली टेक टाइम, ओके। ये एनर्जी है यहाँ। बहुत कुछ है उनके अंदर जो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है और उनको एक्सप्रेस करना है आपको, बट अभी का फिलहाल का जो समय चल रहा है दैट वो एक मतलब ऑब्जर्विंग वाला टाइम चल रहा है अभी, ओके। मुझे लगता है एक जॉय करना चाहते हैं, ये जो जर्नी आप लोगों की चल रही है ना उसको एक जॉय करना चाहते हैं ये। आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आया हुआ है ना वो इस इंसान को और आपके लिए प्यार और आपकी केयर और आपके लिए रिस्पेक्ट आपके लिए बनाता हुआ नजर आ रहा है। वो स्पेस जो आप लोगों के बीच में आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है ना, उस डिस्टेंस में इस इंसान के लिए वो डिस्टेंस अच्छा रहा है, क्योंकि उसी डिस्टेंस की वजह से इस इंसान को आपके आपके बारे में कुछ चीजें पता चली हैं, जो कि आपका पॉजिटिव साइड है वो इसको पता चला है, ओके। मैं बोलूंगी ये इंसान बहुत डरे हुए से हैं, डरे हुए हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ तो नहीं जाएगा डिस्टेंस की वजह से, डरे हुए हैं कि आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, डरे हुए हैं कि आप दूसरों की बातों में आकर इस इंसान से रिश्ता तो नहीं ख़त्म कर दोगे, डरे हुए हैं कि आपके लिए कोई रिश्ता तो नहीं आ गया है, डरे हुए हैं कि आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो नहीं चल रहे हो, डरे डर है इस इंसान को कि आपके नए फ्रेंड्स तो नहीं बन गए हैं, नया कोई पार्टनर तो नहीं आ गया है, डरे हुए हैं कि आप कम्युनिटी को देखते हुए इस इंसान से दूरियां बना लोगे। इसको लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह हैं, आप जल्दी से लोगों की बातों में आ जाते हो और कोई ना कोई ऐसा है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या आपका ब्रेन वॉश करना, कोई बहुत जल्दी कर सकता है ये सब कुछ, मतलब आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो लोगों पर। इस इंसान को इस चीज़ का डर है कि कोई और इंसान है जो आप लोगों के बीच में वी हैव द एस ऑफ कप, इट्स अ बिग गेस कि कोई और है जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ताकि वो आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर सके, एंड दे आर लाइक कि नहीं, इस इंसान को इस चीज़ का डर है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ओके। आप उसके साथ हो या नहीं हो बट आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ उस इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा फील होती है। देयर इज समवन जो हो सकता है थर्ड पर्सन है, या तो आपकी साइड से है या उसकी साइड से है, जहां उसको लगता है कि दैट पर्सन जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे आपकी लाइफ में चाहे उसकी लाइफ में, वो बहुत कंट्रोलिंग हो रहा है इस रिलेशनशिप में, कि वो थर्ड पर्सन या तो इनको बहुत कंट्रोल कर रहा है जो इनके साथ है, जिसकी वजह से ये आपके लिए वो टाइम निकालना या वो कमिटमेंट आपको देना या वो मेहनत करना आपके साथ रिश्ते में वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से जो आप डिजर्व करते हो उतना आप ना तो इस रिश्ते में दे रहे हो अपनी तरफ से, ना ही इस रिश्ते को उतना पूछ रहे हो आप, क्योंकि कहीं और आपका ध्यान ज्यादा है।
ये वाया जाना चाह रहे हैं, वाया। जैसे इनको ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि एक फ्रेंडशिप की तरह ये रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, कि जैसे पहले फ्रेंडशिप थी आपकी और उसके बाद ये एसिस की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब लव रिलेशनशिप की तरफ, कि अभी एज अ फ्रेंड, एज अ कम्युनिटी पर्सन, एज अ हेलो हाय वापस से चीज़ें स्टार्ट करते हैं, देन वापस इसको एस ऑफ कप पर ले जाएंगे और वो टू ऑफ कप्स पर लेकर जाएंगे। बट पहले थ्री ऑफ कप्स से चीज़ें स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स कि हेलो हाय बातचीत करना, ऐसा ऐसा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ एनर्जी ये भी मिल रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो कि इस इंसान की, या तो थर्ड पर्सन नहीं बोलूँगी, थर्ड पार्टी बोलूँगी, जो इस इंसान को कंट्रोल कर रहा है, जो कम्युनिटी की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, रिलेटिव्स की, सबकी बात इस इंसान के कान में डाल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को आपकी तरफ लाने से पहले बहुत कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसको लगता है सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब चीज़ें बीच में आ रही हैं। अदरवाइज दे आर लाइक कि उसको है, वो टेम्पटेशन है उसको आपके लिए, बट ये चीज़ आ रही है बीच में। तभी वो बहुत हो सकता है खुलकर अभी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातें, क्योंकि उनको पता है जो सोसाइटी है, जो आसपास का माहौल है, वो क्या इस टाइम पर, मतलब कैसे कहते हो ना, जैसे कि इस टाइम पर उसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है वो आप तक अभी उस तरीके से नहीं आना चाह रहे। क्या चल रहा है कि भाई उसके दिमाग में ये चल रहा है कि फ्रेंड्स, फैमिली, सब कुछ है, ठीक है। और वो आपको, हो सकता है आप चाहते हो कि वो आपको एक्सप्रेस करे, बट वो इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट आप चाहते हो कि, क्योंकि आप जानते हो, आप हो सकता है एक साइकिक है, आपको पता लग जाता है, बात करते हो तो आपको लगता है कि हाँ वो इंसान प्यार करता है, पसंद करता है, करती है, बट वो उस तरीके से नहीं बिहेव कर रहा है या कर रही है जिस तरीके से आप चाह रहे हो, ठीक है। तो वो यही एक कारण है कि सोसाइटी, फैमिली वगैरह, ये चीज़ें, पैसा, स्टेटस, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं। पर्सन आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हैं इमोशनली, ठीक है। एंजल ऑफ लव इज़ लाइक कि पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अपने आप को बहुत काइंड तरीके से, जैसे हमने अभी पेशेंस का कार्ड भी देखा था बिल्कुल शुरू में, पर्सन आपको अपने अपने आप को बिल्कुल काइंड तरीके से ट्रीट करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि वो आपको बहुत काइंड तरीके से ट्रीट कर पाएँ। आपके साथ सिनेरियोज तब ठीक कर पाएंगे जब खुद अंदर से रेडी होंगे टू रिसीव लव, टू केयर अबाउट यू, और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जैसे टू वर्क विद यू और फिक्स दिस रिलेशनशिप, है ना। तो ये सब कुछ करने के लिए पहले खुद को पैम्पर करना पड़ेगा। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस इंसान को, उसके हाथ में, को यहाँ हार्ट उसने संभाला हुआ है बड़े प्यार से, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसको लगता है कि आपको ये दिल दिया जा सकता है, क्योंकि यू आर लाइक कि आप बहुत संभाल कर इस रिश्ते के साथ, इस दिल को बहुत संभाल कर रखोगे आप, क्योंकि उसने आपकी ये कंसिस्टेंसी या ये एफर्ट्स आपके देखे हैं, ओके। लिटरली एट ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि जैसे समवन डूइंग देयर टास्क, मतलब वो अपना टास्क कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता है, कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो तो इंसान मेरे को पूछ ही नहीं रहा, वो तो इंसान क्या ही कर रहा है लाइफ में, क्या नहीं कर रहा है। पर जैसे वो अपना टास्क पूरा कर रहे हैं और अकेले में, आपको पता भी नहीं है, आप तक बातें हैं भी नहीं, वो इंसान हो सकता है फैमिली से बात कर रहा है, वो इंसान हो सकता है किसी प्रोफेशनल से बात कर रहा है, वो इंसान हो सकता है अपने आप को ठीक कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, ताकि जैसे होता है ना, कई बार गुस्से में कंट्रोल करना होता है, कई बार अपनी अग्रेशन पर, कई बार अपनी लालच पर, अपनी जेलसी पर, हर चीज हमारे अंदर बहुत सारे डीमंस हैं, उन पर काम करना होता है, ताकि हम आगे जो है किसी सामने वाले इंसान को कुछ हार्म ना करें, ताकि हम अच्छे होंगे तो सामने वाले को अच्छे से रखेंगे, है ना। कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा है मुझे। एंड एक ये भी है एनर्जी कि ये इंसान बहुत लाइफ में ना इस रिश्ते को बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं, बहुत प्राइवेट, ठीक है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे। एक्शन कार्ड इज लाइक, जैसे मैं बोल भी रही हूँ कि ये पर्सन ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं इमोशनली, हो सकता है ये किसी फ्रेंड्स के थ्रू भी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, या फ्रेंड्स के थ्रू
आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ आए या ना आए, आप उस इंसान के लिए रेडी हैं या नहीं है, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में आने भी देंगे या नहीं आने देंगे, ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, इमोशंस आर रनिंग हाई, ऐसी ऊर्जा है कि इमोशंस बहुत हाईली आपकी तरफ भाग रहे हैं, थॉट्स आपकी तरफ भाग रही हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए जैसे होता है ना, देखो जो हॉर्स स्पिरिट है, इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस आपकी तरफ इसके फ्लो होते हैं, इसको मन करता है आपसे मिलने का, इसको कहीं ना कहीं ज़रूर डर किसी चीज़ का है कि कोई और है आपके साथ, इसको ये डाउट है कि कोई और है जो आपके कान भर रहा है, कोई और है जो हिडन एनिमी है आप लोगों के बीच में, कोई और है, या तो कोई और है या फिर आप ही के अंदर के डर हैं, आप ही के अंदर के इल्यूजन्स हैं जो कि चीज़ों को क्लियर होने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। वाओ, ट्रैवल की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके साथ, हो सकता है आपको ट्रैवल बहुत पसंद है, इनको बहुत ट्रैवल पसंद है, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है बहुत टाइम से आप ट्रैवल नहीं करा आप लोगों ने, और अपने ये सारे जो भी इनके अंदर जो भी छुपी हुई बातें हैं, जो भी इन्होंने सप्रेस करके, वो ट्रैवल के दौरान आपको बताएं, ठीक है, आपसे क्लियर करें चीज़ें। 7 ऑफ कप्स, यस, बहुत सारी फैंटेसी है आपको लेकर, स्पेशली जैसे ये ख़त्म करके, ठीक है ना, ये जो बहुत लंबा टाइम हो गया है कि आप लोग मिल नहीं रहे हो और बर्डन पे बर्डन होता चला जा रहा है और चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, ये ख़त्म करके और वापस से आपके साथ जॉयफुल फील करना चाहते हैं। बहुत सारी फैंटेसी अपनी जो है ना, आपके साथ जैसे होता है ना कि एक पार्टनर अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे, है ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ। ट्रुथ बी टोल्ड देख लो, अब तो ये देखो, बता रही हूँ ना आपको कि मैंने कहा चलो एक कार्ड और ले लेते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, यस, वो बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स आपको, और ऐसे जैसे मैंने कहा अकेले में, मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है, बट अकेले में, ओके। हाउ डू दे सी यू, हाउ डू दे सी यू, हाउ डू दे सी। 5 of Wands, वेरी कॉम्पिटेटिव, यस यस, दैट अथॉरिटेटिव एनर्जी है ना, बड़ी कंपेनियनशिप सी कह लो, बड़े रिबेलियस कह लो, बड़ा ही माई वे और हाईवे वाली एनर्जी है भाई आपकी। आपको एक होता है ऐसे मैनिपुलेट कर लेना, एक होता है मैनिपुलेट, सुनो ना, आप किसी की मैनिपुलेशन तो बहुत दूर की बात है, यू आर लाइक बॉसी एनर्जी, आपको ऐसे ही घुमाना बड़ा, सिर्फ बातों में घुमाना बड़ा औखा है भाई। 5 of Wands इज लाइक जैसे लिटरली यू गिव टफ कंपटीशन, ऐसी ऊर्जा दिख रही है मुझे, ठीक है। अग्नि हो आप, अग्नि, क्योंकि दोनों कार्ड्स ना फायर एलिमेंट के हैं, यू आर अग्नि। तो जिसको जिसको आप जैसे वो बढ़ जाए तो भी मुश्किल ठीक है, और बुझती है तो भी मुश्किल, जब बुझ जाती है तो धुआं ही धुआं हो जाता है, और जब बढ़ जाती है तो फिर भैया संभालना मुश्किल है। आप ऐसे हो, ठीक है, तो आपसे आगे एग्जैक्ट ऐसे ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। तो ये इंसान के भी अंदर वही डर है जो मैं कहता हूँ, कुछ डर है इसके अंदर, ये देखो यहाँ पर इसको डर है कि अगर इसने अपनी बात कुछ रख दी या कुछ कह दिया तो भाई साहब आप, बड़ी इंटिमिडेटिंग वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हाँ, दे फील दैट यू आर लॉयल, क्योंकि जो लोग लॉयल होते हैं ना वही इतना, है ना, उन्हीं के अंदर ये करेज होती है रिबेलियस होने के लिए। तो जो जिन्होंने छुपा छुपा के बातें करनी है, हूँ हाँ लोग, वो तो शुगर लेकर आते हैं हाथों में, ऐसे ऐसे पूरी, ऐसे पूरा क्या बोलते हैं उसको, मीठा मीठा, है ना। मैंने कहीं सुना था जितने भी राक्षस आते हैं वो हंसते हुए आते हैं। मैं भी हंस रही हूँ, अभी ये मत सोचना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ बट मैं ये समझा रही हूँ कि जैसे बड़ी मिठास लेकर आते हैं ना, हा 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 करते हुए आते हैं, समझे। अब ये मैं, मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस इंसान का आपके लिए। Next action is judgment. We have the Queen of Cups. Ah, we have the King of Cups and the Queen of Cups. Wow. And we have the judgment.
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या एक्शन है इसका आपके लिए? वी हैव द 9 ऑफ कप्स। वो कप्स कप्स एंड कप्स, माय गॉड, सारा वाटर एलिमेंट है वही। स्कॉर्पियो एनर्जी है, वाटर एलिमेंट, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर लाइक ऑब्जर्विंग यू, एंड ये फॉर श्योर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 20 days। कुछ लोगों के लिए 2 months ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये इंसान हील हो रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्व्स। फॉर श्योर इनको हील होने दो, लेट देम टेक देयर टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा कार्ड आ गया आर्कएंजल गैब्रियल का कि हीलिंग आ रही है और हीलिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो कुछ ना कुछ कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, सरेंडर मोड पे हैं, होने दो वो हीलिंग। उस इंसान के लिए वो हीलिंग ज़रूरी है और यही पीरियड का फ़ायदा आप भी उठाओ, आप भी अपने आप को हील करो, ठीक है। सो अगर आप कह रहे हो कि नेक्स्ट एक्शन कब तक है, मुझे देखो यहाँ पर भी रिकन्सिलेशन 6 ऑफ कप्स आया है, मुझे नेक्स्ट 2 months नज़र आ रहे हैं मैक्सिमम, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन का आप और बहुत बड़ा कोई डिसीजन बनेगा, ओके, बड़ी अनाउंसमेंट होगी। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, टावर, इन लोगों के बीच में देखो टावर एनर्जी, इन लोगों के बीच में जो छुपी हुई बातें थी वो सरफेस पे आ गई हैं, पता लग गई हैं। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल, सारा स्नो है यहाँ पर, कहीं ना कहीं कोई है दोनों में से एक जो बहुत कोल्ड है और दूसरा बहुत विश्वास करके चल रहा था, अंधा विश्वास करके चल रहा था। बट अभी ऐसा नहीं है, देखो चौंक गया कोई इंसान रियलिटी देखकर, है ना। सो ऐसी एनर्जी है कि किसी ने किसी की रियलिटी देख ली है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच में सेपरेशन पीरियड आ गया है, ओके। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, चीज़ें पॉज हो गई हैं। नाउ द फैमिली एनर्जी, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है? वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा था बड़ा डिसीजन आएगा। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं कप्स, कप्स कप्स कप्स, देखो ये रहा 9 ऑफ कप्स, एंड वी आर हेडेड टूवर्ड्स 10 ऑफ कप्स। ये देखो 9 ऑफ कप्स से आप 10 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यही आपके पर्सन की फैमिली का भी यही एनर्जी है कि मैंने कहा था कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा, देखो यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई बड़ा डिसीजन होगा। सो नेक्स्ट एक्शन में मुझे लगता है विद 2 नियर 2 months, हाँ आप लोगों के बीच में कोई बड़ा डिसीजन हो रहा है भाई, ठीक है। और फैमिली भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो रही है, बड़ी स्मार्टली जो है ना चीज़ों को वापस ठीक करा रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स इज़ लाइक यूनियन, ओके। बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल को ऐड किया जाए, ये ऐसे ही नहीं हो रहा, किसी प्रोफेशनल को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, हाँ द इंटेंशंस आर सन, ओके। तो आपके साथ रिकवरी का ही इंटेंशन है उस इंसान का, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। एंड सन इज लाइक नंबर 1 एनर्जी, फिर से न्यू बिगनिंग की ही बात, रिकवरी की बात, ठीक है। गाइडेंस इज एप्रिशिएट योर सेल्फ, एप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट करो। बिकॉज एक बार शांत बैठ कर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो लाइफ में, ठीक है ना। आपने क्या क्या सर्वाइव किया है, तो जो आपके पास है ना आज, उस चीज़ का धन्यवाद करो। एंड थोड़ा मैं बोलूँगी मेडिटेशन स्टार्ट करो, क्योंकि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ वो ज़रूर आपको देना चाहते हैं। अब देने का मतलब ये नहीं कि वो गिफ्ट दे रहे हैं, हो सकता है वो कोई आपको नॉलेज दे जाए, वो आपको कोई क्लैरिटी दे जाए, वो आपको कुछ बता जाए, है ना। तो उनसे जुड़ने की कोशिश करो, ओके। नेम इनिशियल्स, जो लोग पहली बार रीडिंग से जुड़े हैं ना, मैं बता दूं संडे को सिर्फ एक ही रीडिंग आती है। अभी 1-2 दिन से अगर आप रीडिंग से जुड़े हो तो संडे को सिर्फ एक ही रीडिंग आती है और वो रीडिंग अब हो रही है, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स आपके या पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा।